नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एनकेसर विद्यापीठ पर आपका स्वागत है। देखिए, कल मैंने आपके लिए प्रश्नावली 2.2 के 5 सवाल करा दिए थे। आज हम छठे नंबर का सवाल देखते हैं। ये देखेंगे क्या कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों को योग दे रखा है, वो कितना है? 51 है। तो उन पूर्णांकों को क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। देखिए इसे किस प्रकार हल करेंगे। हल क्या कह रहा है? 3 लगातार पूर्णांक। पूर्णांक मैंने बता दिया। पूर्णांक कैसी संख्या होती है? 0 से धनात्मक दिशा की ओर भी बढ़ती हैं और ऋणात्मक दिशा की ओर भी बढ़ती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? 3 लगातार पूर्णांक हैं, यानी कि यदि एक पूर्णांक कितना है? 1 है, तो इसके आगे वाला पूर्णांक कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और इससे आगे वाला पूर्णांक कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि कितना हो जाएगा? 3। ये कैसे हैं? लगातार 3 क्या है? पूर्णांक है। ठीक है ना। इसी प्रकार अब इसे देखेंगे किस प्रकार हल करेंगे। मान के चलेंगे, माना प्रथम पूर्णांक, माना प्रथम पूर्णांक क्या मान लें हम? x है। क्या मान लें? x है। तब अन्य पूर्णांक क्या होंगे? तब अन्य 2 लगातार पूर्णांक की बात की जाए तो वो क्या हो जाएंगे? एक तो x हो गया, एक क्या हो जाएगा? x प्लस 1, तथा एक क्या हो जाएगा? x प्लस 2 होंगे। एक x है तो एक इससे अगला x प्लस 1, और एक इससे अगला x प्लस 1 में भी एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2। फिर क्या कह रहा है? प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। प्रश्न के अनुसार देखते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है ये कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग, जो हमने पूर्णांक माने हैं उनका क्या करेंगे? योग करेंगे। योग करने पर वो कितना आएगा? 51 आएगा। यानी कि x प्लस x प्लस 1 प्लस में फिर तीसरा पूर्णांक क्या है? x प्लस 2। इनको यदि हम जोड़ें, इनको तीनों को जोड़ें, ये फर्स्ट पूर्णांक है, ये दूसरा पूर्णांक है, ये तीसरा पूर्णांक है। इन तीनों को आपस में जोड़ें, यानी कि इनका योग करने पर बराबर में कितना आएगा? 51 आता है। कितना आएगा? 51। मैंने यहाँ पर कहा था कि समान यानी कि आपस में जुड़ जाते हैं। चर चर वाले पद आपस में जुड़ जाएंगे और अचर आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ से देखेंगे तो x x और x यानी कि कितने हो जाएंगे? 3x। 1 प्लस के 2 दोनों प्लस के हैं तो कितने हो जाएंगे? प्लस के 3 बराबर में कितना दे रखा है? 51। कितना है? 51। यहाँ से हमें क्या करना है? x का मान निकालेंगे, यानी कि रैखिक समीकरण बन गया। इसे किस प्रकार हल करेंगे? इस 3 का क्या कर दें? दाईं ओर पक्षांतरण कर दें, यानी 3 का दाईं ओर क्या कर दें? पक्षांतरण करने पर देखिए इसका इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या बचेगा? इधर बचेगा 3x बराबर में 51 इधर पहले से था, और इसे 3 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? माइनस का 3। यहाँ से देखेंगे x बराबर में कितना बचेगा? 51 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 48। यहाँ से x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? इस 3 का 48 में क्या दे देंगे? भाग। तब देखेंगे x बराबर कितना बचेगा? 48/3। कितना आ जाएगा? 48/3। इस 3 का भाग देंगे 48 में तो 3 एकम 3, 1 बचा और 18 हो गया। 18 में 3 का भाग देंगे तो तिरछेंगे 18, यानी कि कितनी बार चला जाएगा? 16 बार। यहाँ से देखेंगे x बराबर कितना आया हमारे पास? 16। कितना आया? 16 आया। अतः हमें क्या पूछ रहा है? 3 लगातार पूर्णांक वो कौन कौन से माने थे? अतः 3 लगातार पूर्णांक की बात की जाए तो वो कौन कौन से हो जाएंगे?
एक तो हो जाएगा 16, दूसरा क्या हो जाएगा 16 प्लस 1, तीसरा क्या हो जाएगा 16 प्लस 2, यहाँ से कितना आ जाएगा ये 17 और यहाँ से कितना आएगा 18। एक होगा 16, दूसरा होगा 17 और तीसरा कितना हो जाएगा 18। इन्हीं तीन पूर्णांकों की बात कर रहा था। यदि हमें इसकी जांच करनी हो तो किस प्रकार करेंगे? जांच की बात आए तो देखेंगे यहाँ पर हम क्या करें, इन तीनों पूर्णांकों का क्या करेंगे, योग करेंगे जो हमसे कहा गया है, यानी कि 16 प्लस 17 प्लस 18 बराबर में कितना आना चाहिए 51। कितना आना चाहिए 51। तो देखेंगे 8 7 कितने हो जाते हैं 15, 15 और 6 कितने हो जाएंगे 21, 21 का कितना आएगा 1, हासिल 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि 51 बराबर में भी क्या आ रहा है 51। अतः हम कहेंगे कि जो हमने उत्तर निकाले हैं वो कैसे हैं, सही हैं। इतना उतारें। उसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं 7वें नंबर का सवाल। तो 7वें नंबर के सवाल में क्या है, इसमें कह रहा है कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग कितना दे रखा है 888 है। तो उन गुणजों को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए 8 के 3 लगातार गुणजों का मतलब क्या है, यदि हम 8 का एक गुणज कितना मान लें x 8 मान लें, यदि हम 8 का एक गुणज कितना मान लें 8, गुणज का मतलब है जिसमें 8 का क्या चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए। ये एक गुणज मान लिया तो दूसरा गुणज कितना होगा हमारा 8 प्लस 8, तीसरा गुणज कितना होगा हमारा 8 प्लस 8 प्लस 8। कहने का मतलब एक गुणज 8 है तो दूसरा गुणज कितना हो जाएगा 16 और तीसरा गुणज कितना हो जाएगा 8 तिया 24। कितना हो जाएगा 24। ये 8 के क्या हैं, 3 लगातार गुणज हैं। क्या हैं, 3 लगातार गुणज। इसी प्रकार अब हम इसे हल किस प्रकार करेंगे देखेंगे। मान के चलेंगे, माना 8 का प्रथम गुणज क्या मान लें, x मान लें। माना 8 का जो प्रथम गुणज है वो क्या है 8x है। कितना मान लें 8x मान लें या फिर क्या मान लें x मान लें। ये क्या है आपका 8 का प्रथम गुणज है। तब द्वितीय गुणज की बात की जाए, तब अन्य गुणज की बात करें, अन्य दो गुणज क्या हो जाएंगे, अन्य दो गुणज x प्लस 8 तथा x प्लस 8 प्लस 8, यानी कि कितना हो जाएगा ये x प्लस 16 होंगे। यानी कि हमने x का प्रथम गुणज, यदि 8 का जो प्रथम गुणज कितना माना हमने x माना, तो द्वितीय गुणज कितना हो जाएगा, इसमें 8 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे 8, और तीसरा गुणज क्या हो जाएगा, इस दूसरे गुणज में भी क्या जोड़ देंगे 8 जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 16। ये हमारा कौन सा गुणज हो जाएगा 8 का तीसरा गुणज। अब इसे हल करेंगे, यानी कि 3 लगातार गुणजों का योग प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। अब प्रश्न अनुसार तीनों लगातार यानी कि x प्लस 8 प्लस x प्लस 16, यानी इन तीनों गुणजों को यदि जोड़ें, इन गुणजों का योग कितना दे रखा उसने 888, यानी कितना आएगा हमारे पास 888। यहाँ से देखेंगे x x x यानी समान पद जुड़ जाएंगे आपस में, तो यानी कितना हो जाएगा 3x प्लस में 8 और 16 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, बराबर में कितना दे रखा है 888। कितना आ जाएगा 888। यहाँ से देखेंगे इस 24 का क्या करेंगे पक्षांतरण, क्योंकि ये क्या बन गए हमारा रैखिक समीकरण। इससे आगे क्या करेंगे 24 का दाईं ओर
दाईं ओर पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर देखेंगे क्या बचेगा। इधर तो बचेगा 3x बराबर में कितना दे रखा है 888 माइनस ये इधर इसके इधर प्लस के थे उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस के 24। यहाँ से देखेंगे 3x बराबर 888 में तो कितना घटाएंगे 24, तो 8 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 4, 8 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 6 और 8 उतार लेंगे कितना आएगा 864। यहाँ से x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 3 का भाग चला जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 864 बटे में क्या आएगा 3। देखिए 3 का भाग देते हैं इसमें अब 3 का भाग 8 में देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने बचे हासिल के 2, ये कितना हो जाएगा 26। 26 में 3 का भाग देंगे अब तो 3 का भाग देंगे 26 में 3 8 26 यानी 3 8 कितने होते हैं 24 हो जाएंगे, 3 8 24 कितने बचेंगे 2, फिर से 24 हो गया तो कितनी बार जाएगा 3 8 24। देखिए इधर भाग दे के देख लें 864 में किसका भाग देना हमें 3 का, 3 का 8 में भाग देंगे तो 3 दूनी 6, कितने बचेंगे 2, उतारेंगे कितना 6। 26 में भाग दो 3 8 24 कितने बचेंगे 2, कितना उतारेंगे 4, फिर से 24 में भाग देंगे तो 3 8 24 बराबर में कितना बच जाएगा 0। हमारे पास क्या निकल के आया 288। कितना निकल के आया x का मान 288। अतः हम पूर्णांकों की बात की जाए, अतः हम 8 के लगातार 3 गुणज की बात की जाए, 3 गुणज कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो हमने जो x माना था वो कितना निकल के आया 288, कितना निकल के आया 288। एक क्या हो जाएगा 288 प्लस 8 और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 288 प्लस में कितना कर देंगे 16, कितना करेंगे 16। यहाँ से एक निकल के आया 288, दूसरा कितना निकल के आया 8 और 8 कितने हो जाएंगे 16, 1 9 296। इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14 की 4 का हासिल 1, 8 और 1 9 और 1 हासिल का 10, 0 2 और 1 हासिल का 3 यानी कि 304। ये हमारे क्या हैं 8 के प्रथम 3 गुणज हैं जिनका योग कितना है 888। यदि हम जांच करें, क्या करें जांच करें तो 288 प्लस 296 प्लस में 304, इन तीनों गुणनों को यानी गुणजों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 888। तो देखेंगे कितना आना चाहिए 888, 4 और 6 10 और 8 18 की 8 को हासिल कितना बचेगा 1, 0 है 9 में 1 जोड़ेंगे हासिल की 10 हो जाएंगे और 8 18 की फिर से 8 का हासिल फिर से कितनी बचेगी 1, 3 और 1 हासिल का 4 हो जाएगा, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, 888 बराबर कितना आया 888। अतः कहते हैं कि हमारे जो गुणज हैं निकल के आए उनका मान क्या है वो सही है। इतना उतारें उसके बाद हम अगला उदाहरण यानी कि अगला सवाल 8वें नंबर का सवाल देखते हैं। तो अब हम 8वें नंबर का सवाल देखते हैं। 8वें नंबर का सवाल क्या कह रहा है 3 लगातार पूर्णांक, 3 लगातार पूर्णांक हैं क्रम में लेने पर तथा उन्हें क्रम से किससे गुणा कर दें 2 3 4 से गुणा करने पर और गुणा करके भी उनका क्या करें योगफल करें यानी योग करें तो वो योग कितना आना चाहिए 74 आना चाहिए। 74 योगफल आना चाहिए। तो कह रहा है इन तीनों पूर्णांकों का क्या करना है हमें मान ज्ञात करना है, यानी कि वो कौन कौन से पूर्णांक हैं वो ज्ञात करने हैं। देखिए हल करते हैं किस प्रकार करेंगे। मान के चलेंगे 3 लगातार पूर्णांक लेने हमें बढ़ते क्रम में, यानी कि माना प्रथम पूर्णांक क्या मान लें x है माना प्रथम पूर्णांक x है, हमें
तीन लगातार पूर्णांक लेने हैं तो अगले अन्य दो पूर्णांक कितने हो जाएंगे, अन्य दो पूर्णांक कितने हो जाएंगे, x+1 व x+2 कितने हो जाएंगे, x+1 व x+2 होंगे। अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं, प्रश्न अनुसार देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेने पर, हमने तीन लगातार जो पूर्णांक बढ़ते क्रम में ले लिए, यानी कि एक x है तो अगला x+1 हो जाएगा और उससे भी अगला x+2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, नए क्रम से किससे गुणा करना है, यानी कि जो हमारा प्रथम पूर्णांक है x, इसको किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, प्लस में द्वितीय पूर्णांक है उसको किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है, यानी कि दूसरा पूर्णांक क्या है अपन का, x+1, इस पूरे पूर्णांक को किससे गुणा करना है, 3 से गुणा करना है, तथा प्लस में जो लास्ट पूर्णांक है हमारा तीसरे नंबर का, उसे किससे गुणा करना है, यानी कि x+2 को किससे गुणा करना है, 4 से। तो इनका गुणा करने पर और इनको योग यानी कि जोड़ने पर, इन तीनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, आपको 74 प्राप्त होता है। तो बराबर में कितना आ जाएगा, 74। देखिए इस प्रकार के जो गुणा हैं हमने प्रश्नावली 1.1 में वितरकता के नियम से किए थे। वितरकता का नियम क्या था, वितरकता का नियम था यदि a इंटू में कितना है, b+c है, कितना है, b+c, यानी कि a इंटू में कितना है, b+c, तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा, a का गुणा हम b से भी करते थे यानी कि a भी प्लस आता, फिर a का गुणा किससे करते हम, c से भी करते, तो कितना आएगा, ac। इसी प्रकार इनका क्या करना है, हमको गुणा करना है। देखिए किस प्रकार, ये तो 2x आ जाएगा, प्लस में इस 3 का गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा, 3x, प्लस का चिन्ह, फिर 3 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 3, कितना आ जाएगा, 3, प्लस प्लस का आएगा, फिर देखेंगे 4 का गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा, 4x, फिर 4 का गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, और बराबर में कितना है, 74, यानी कि 74। यहाँ से हम क्या करते थे, जो समान पद हैं उन्हें आपस में जुड़ जाते हैं। इसकी x की घात 1, इसकी भी x की घात कितनी है, 1, इसकी भी x की घात कितनी है, 1 है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो जुड़ के कितना हो जाएगा, तीनों प्लस के हैं तो देखेंगे 3 और 2 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9x, प्लस के 3 और 8 11 हो जाएंगे, बराबर में कितना आएगा, 74। अब ये हमारा क्या बन गया, रैखिक समीकरण बन गया। यहाँ से हम 11 का क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे, यानी कि 11 का दाईं ओर पक्षांतरण करने पर 11 का दाईं ओर पक्षांतरण करेंगे तो क्या बचेगा, 9x बराबर के 74 माइनस 11। यहाँ से देखेंगे 9x 74 में से 11 घटाएंगे, 74 में से कितना घटाएंगे, 11, तो कितना बचेगा, 4 में से 1 गए तो 3, 7 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, 6, कितने बचेगा, 6। अब x का मान निकालने के लिए इस 9 का क्या दे देंगे, इसमें भाग, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 63/9, कितना आ जाएगा, 63/9, 9 का 63 में भाग देंगे तो 9 सत्य कितने होते हैं, 63, 9 सत्य कितने होते हैं, 63। यहाँ से x का मान कितना निकल के आया, x बराबर कितना निकल के आया, 7। x का मान यहाँ से कितने निकल के आया, 7, और हमने x क्या माना था, प्रथम पूर्णांक माना था, क्या माना था, प्रथम पूर्णांक। अतः 3 लगातार पूर्णांकों की बात की जाए तो क्या हो जाएंगे, 7, 1 हो जाएगा 7+1 और 1 हो जाएगा 7+2, यानी कि 7, 8 और 9। ये क्या है, हमारे 3 लगातार क्या है, पूर्णांक हैं, जिनको यदि हम 2, 3, 4 से गुणा करें तो कितना प्राप्त होगा, हमें योगफल 74 प्राप्त होगा। यदि जांच की जाए
क्या करें हम, इनकी जांच करें तो किस प्रकार करेंगे। 7 है 1 पूर्णांक, एक 8 पूर्णांक है और एक कितना है 9 पूर्णांक है। इनको क्रम से किससे गुणा करना है हमें, 7 को 2 से गुणा करना है, 8 का 3 से करना है, 9 का 4 से गुणा करना है और इनका क्या करना है, फिर योग करना है। क्या करना है, योग करना है। देखेंगे ये कितना हो जाएगा 14, 8 तिया कितना हो जाएगा 24, 9 चौका कितने हो जाएंगे 36, कितने हो जाएंगे 36। देखिए 6 4 10, 10 और 4 14 की कितना आ जाएगा 4, हासिल 1, 3 और 1 हासिल का 4, 5 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, कितना आया 74। और हमें भी योग कितना दे रखा है 74। अतः कहते हैं कि जो हमारे पूर्णांक प्राप्त हुए वो कैसे हैं, सही हैं। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 9। कौन सा देखेंगे अगला सवाल, 9th नंबर का सवाल क्या है हमारा, राहुल और हारून दो व्यक्ति हैं, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाता है, 56 वर्ष हो जाता है। तो कह रहा है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऐसा मैंने एक उदाहरण भी कराया था जिसमें क्या दे रखी थी, उनकी आयु अनुपात में दे रखी थी। तो हम क्या मानते थे, उनकी आयु को माना राहुल तथा हारून की वर्तमान आयु कितनी मान लें, 1 की 5 है तो कितनी हो जाएगी 5x व 7x है। कैसे मानते थे, जो हमारे लिए अनुपात दिए होते थे उनमें क्या मान लेते, x का गुणा करके उनकी आयु मान लेते थे। तो इसी प्रकार हमने माना राहुल तथा हारून की जो वर्तमान आयु है, यानी कि राहुल की तो कितनी हो जाएगी 5x और हारून की जो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 7x है। ये हमने मान के चले। और क्या कह रहा है, तब हम प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। यानी प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद में यदि बात की जाए तो राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, राहुल की आयु कितनी हो जाएगी 5x+4, कितनी हो जाएगी 5x+4, क्योंकि हमने राहुल की वर्तमान आयु कितनी मानी थी 5x। यदि 4 वर्ष बाद यानी आगे कितनी हो जाएगी, इसमें 4 और जुड़ जाएंगे, कितनी हो गई फिर वो 5x+4। इसी प्रकार जो हारून की वर्तमान राहुल यानी कि हारून की कितनी हो जाएगी, हारून की आयु कितनी हो जाएगी 4 साल बाद, वो कितनी हो जाएगी 7x+4, कितनी हो जाएगी 7x+4। अब क्या कह रहा है, इन 4 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का ये योग है कितना हो जाता है 56 वर्ष। यानी कि क्या कह रहा है, राहुल की 4 साल बाद राहुल की आयु कितनी है आपकी 5x+4 तथा हारून की 4 वर्ष बाद आयु कितनी है 7x+4। इन दोनों आयु का योग करें, यानी कि 4 वर्ष बाद राहुल की आयु को जोड़ें, किसमें जोड़ें, हारून की 4 साल बाद की आयु में जोड़ें, यानी कि इनको आपस में जोड़ें तो कितनी हो जाती है आयु 56 वर्ष हो जाती है। कितनी हो जाती है 56 वर्ष। यहाँ से हल करेंगे, हल करना हम जानते हैं, 5x और 7x समान पद हैं तो कितने हो जाएंगे 12x, आपस में जुड़ जाएंगे, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, बराबर में कितना दे रखा है 56। ये क्या बन गया हमारा रैखिक समीकरण बन गया। यहाँ से 8 का क्या कर देंगे हम, 8 का दाईं ओर क्या कर देंगे पक्षांतरण, दाईं ओर क्या कर देंगे पक्षांतरण। तो देखेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 12x बराबर में 56 माइनस के कितने आ जाएंगे 8, कितना आ जाएगा 8, क्योंकि इधर से इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। यहाँ से हमें 12x बराबर देखेंगे 56 में से यदि हम 8 घटाएं, कितना घटाएंगे 8, तो कितने बचेंगे 48, कितने बचेंगे 48,
क्योंकि 6 में से 8 नहीं जाएंगे, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेंगे। यहाँ पर कितना बचा? 4, 4 की 4 आ जाएगा। तो हमारा 12x बराबर कितना आया? 48। कितना आया? 48। यहाँ से यदि x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? x बराबर 48/12, क्योंकि 12 कहाँ जाएगा? इसके भाग में आ जाएगा। तो x का मान कितना आया? 12 चौका कितने होते हैं? 48। 12 दूना 24, 12 × 36 और 12 चौका कितने होते हैं? 48। यहाँ से x का मान निकल के आया हमारा 4। कितना आया? 4। x का मान निकल के आया हमारा 4। अतः राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? कितनी मानी थी हमने राहुल की? 5x, 5 × x कितना निकल के आया? 4। तो कितनी हो जाएगी? 5 चौका 20 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। तथा हारून की बात की जाए, हारून की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? कितनी मानी हमने? 7x, 7x का मान निकल के आया 4। इनका गुणा करेंगे तो 7 चौका 28। कितनी आ जाएगी? 28 वर्ष। वर्तमान आयु भी पूछा था हमारे लिए, और वर्तमान आयु पर राहुल की वर्तमान आयु 20 वर्ष और हारून की वर्तमान आयु कितनी आई थी? 28 वर्ष। यदि हमें जांच की बोले कि इसकी जांच करें तो जांच किस प्रकार करेंगे? देखिए, राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? 20 वर्ष। हारून की वर्तमान आयु कितनी है? 28 वर्ष। कितनी है? 28 वर्ष। वर्तमान आयु में यदि 4 यानी 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद राहुल की कितनी आ जाएगी? 24 वर्ष। और ये कितनी हो जाएगी? 32 वर्ष। हारून की आयु कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष बाद 20 से 24 हो जाएगी, और ये 28 से कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी, यानी कि 4 वर्ष बढ़ जाएंगी। तो इनका योग करेंगे तो कितना आएगा? 56 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 56। 4 और 2 6, 3 2 5, 56 बराबर 56। अतः हम कहते हैं जो हमारी आयु निकल के आई थी वो कैसी है? सही है। इसके बाद अगला उदाहरण देखेंगे, यानी अगला सवाल 10वें नंबर का सवाल। देखिए 10वें नंबर के सवाल में क्या कह रहा है? किसी कक्षा में बालक तथा बालिकाओं की संख्या का अनुपात दे रखा है। कितना है? 7:5। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी है? 8 अधिक है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बालकों की संख्या बालकों से 8 अधिक का मतलब क्या है? यदि कोई कक्षा है जिसमें कितने विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं ये तो हमसे पूछा है, लेकिन उसमें यदि कितने विद्यार्थी हैं यानी कि 12 बालक हैं। कितने बालक हैं? 12 बालक हैं। तो ये बालिकाओं से कितने अधिक हैं? 8 अधिक हैं। 8 अधिक का मतलब क्या है? माइनस के 8 बराबर में क्या आ जाएगा? बालिका। यदि बालक कितनी है? 12, तो बालिका कितनी होंगी? बालक से 8 कम होंगी, मतलब कितनी हो जाएंगी? 4। कितनी हो जाएंगी? 4 बालिका हैं। इस लाइन का यही मतलब है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यदि बालिका 8 है, 4 है हमारी बालिका, तो बालक कितने हो जाएंगे? इस बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक, यानी कि इसमें कितना जोड़ देंगे? प्लस के 8 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। तो देखिए इसे किस प्रकार हल करेंगे। मान के चलेंगे माना हमें बालक तथा बालिकाओं की संख्या का क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है। तो उस अनुपात के अकॉर्डिंग मानेंगे। माना बालकों की संख्या, माना बालकों की संख्या कितनी है? 7 है, तो कितनी मान लेंगे? 7x। तथा बालिकाओं की संख्या
कितनी मान लेंगे, 5x है। कितनी मानेंगे, 5x है। अब प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। देखिए प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है। बालकों की संख्या यानी कि कितनी दे है वो 7x। बालकों की संख्या कितनी है, 7x। ये क्या है, आपके बालक हैं, और इधर मान ले हम बालिका, और बालिका कितनी है आपकी, 5x। कितनी है, 5x। क्या कह रहा है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी जो बालक हैं 7x, वो इनसे कितने अधिक हैं, 8 अधिक हैं। कितने अधिक हैं, 8 अधिक हैं। हमें इनको क्या करना है, बराबर। तो क्या करेंगे, बराबर करने के लिए 8 को हम बालिकाओं की तरफ जोड़ दें तो ये दोनों की संख्या कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, बराबर। ऐसे ही यहाँ से, जैसे हमने बालक यदि 12 माने हैं और बालिकाओं की संख्या कितनी, 4 मानी है, तो यहाँ से दिख रहा है हमें बालक यानी कि कितने अधिक हैं, 8 अधिक हैं। यदि हम इस 8 को इधर जोड़ दें बालिकाओं की तरफ तो दोनों तरफ कितने हो जाएंगे, 12 12। इसी प्रकार हमने यहाँ पर किया है कि 5x है वो 7x से कितना छोटा है, कितना छोटा है, 8 छोटा है, तो 8 हम इधर जोड़ देंगे तो दोनों की संख्या कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यहां से देखेंगे समान पद को एक तरफ लाएंगे, पक्षांतरण करेंगे, यानी कि 5x का क्या कर दें, पक्षांतरण करने पर इधर करेंगे बाईं ओर। तो यहां से देखेंगे 7x, 5x को इधर लाएंगे तो माइनस के 5x हो जाएगा, बराबर में कितना है, 8। यहाँ से देखेंगे 5x प्लस के 7, 5x माइनस के 7x प्लस के 2x बचेंगे, बराबर में 8। x को मान निकालने की 2 का भाग देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 चौका 8। 2 से 8 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। अतः देखेंगे यहाँ पर माना बालिकाओं की संख्या कितनी मानी थी हमने, 7x। अतः बालक की संख्या कितनी आ जाएगी, बालक की संख्या हमने 7x मानी थी, x का मान निकल के आया हमारा 4, तो ये कितनी हो जाएगी, 28। तथा बालिकाओं की इसी प्रकार बालिकाओं की संख्या की बात की जाए तो वो कितनी थी, 5x, 5 इंटू कितना करेंगे, 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20। बालिकाओं की संख्या निकल के आई 20 और बालकों की संख्या निकल के आई 28। दोनों की संख्या का देखेंगे, यानी कि बालकों की संख्या बालिकाओं से कितना अधिक है, 8 अधिक है, तो हम कहेंगे कि उत्तर कैसा है, हमारा सही है। तब कक्षा में कुल विद्यार्थी की बात की जाए दोनों की संख्या को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 28 प्लस 20 बराबर में कितना आ जाएगा, 48। तो हमसे क्या पूछा है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 48। कितने होंगे, 48। आज के लिए इतना ही, अगला इससे आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।